हमारे भारत के संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। और आप सभी लोग को पता होगा कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा। आप सारे लोग चैट सेक्शन में बता सकते हैं कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा, ठीक है। और नहीं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा है। कितना लगा था? 2 साल 11 महीना और 18 दिन। जी हाँ, ठीक। हेलो प्यारे साथियों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल पवन बी के पाठशाला में। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को लेके चलता हूं बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के हिंदी विषय की ओर। हिंदी विषय का लेसन 1 है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसके लेखक परिचय के बारे में। देखिए, लेखक परिचय से भी अधिकांशतः क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज मैं उसी को क्लियर करता हूँ। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए सीधा मैं आता हूँ मेन टॉपिक पे, ठीक है। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है ना। ये आपका हिंदी विषय का है, लेसन 1 है, ठीक। तो इसके राइटर कौन है? देखिए, मैं अगर चाहता तो यहाँ पे लेखक की जगह पे नाम भी लिख सकता था, ठीक है ना, कि इसका लेखक जो है भीमराव अम्बेडकर है। यहाँ पे नाम लिख सकता था कि नाम है इसका भीमराव अम्बेडकर। बट क्या है ना कि नाम से ज़्यादा सूट कर रहा है लेखक कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ना, उनके लेखक कौन है। तो उनका लेखक का नाम आपका है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। देखिए, भीमराव अम्बेडकर कौन नहीं जानता है, ठीक है। हम सभी लोगों को पता है कि हमारे भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है। और आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा। आप सारे लोग चैट सेक्शन में बता सकते हैं कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा, ठीक है। और नहीं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा है। कितना लगा था? 2 साल 11 महीना और 18 दिन। जी हाँ, ठीक है। तो आइए बात करते हैं पहले इनका लेखक का, ठीक है ना। तो देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक तो आपको पहले बता चुका हूं मैं कौन है। ये भीमराव अम्बेडकर है। अब बात करते हैं भीमराव अम्बेडकर के जन्म का, कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। जी हाँ, तो इनका जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891, यानी कि 14 अप्रैल 1891। देखिए, अगर इसको मैं एक छोटा सा ट्रिक के अकॉर्डिंग लिख चलता हूं तो देखिए, यहाँ पे 18 के बाद देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि 18 के बाद 19 होता है, ठीक है ना। 18 के बाद क्या होता है? 19। तो अगर मैं इस एक को यहाँ से हाइड करके अगर एक यहाँ पे लिख दूं मैं, तो 1 मिनट के लिए ये 18-19 आप बोल सकते हैं इसको ना, 18-19, ठीक है। तो 18-19 तो कोई भूलेगा नहीं, वो सबको याद रहेगा। तो 18-19 अगर याद रहेगा तो आपको इतना खाली याद करना है कि एक हमको इसके पीछे लगाना है, ठीक है ना। बस में आ गया। 18-19 याद करना है। और जब इसका वो तो आप उसको ऑप्शन देके मार सकते हो ना। 18-19 अगर याद रहेगा तो आपको माइंड में क्लियर बोलना, ये मतलब माइंड में सोचना है आपको कि 18-19 में क्या था। अच्छा, 19 में एक पहले नहीं था, 9 पहले था और एक बाद में था, है ना। तो 1891। तो अगर बात करें हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म का, तो वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 14 अप्रैल 1891, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जन्म स्थान, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म जो हुआ था, जिस स्थान का जहाँ पे जन्म हुआ था, उस स्थान का नाम है महू। क्या नाम है? महू। और ये महू पड़ता है, कहाँ पड़ता है महू? ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, एमपी में। महू कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। यानी कि भीमराव अम्बेडकर जन्म जो हुआ था कहाँ, तो महू में हुआ था। और महू कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनकी मृत्यु का। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, ठीक है ना। देखिए, इनका जन्म तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन इनका जन्म हुआ था ना, वो एक दलित परिवार में हुआ था। दलित मतलब एकदम नीची जाति, वो हमको आगे बताता हूँ, ठीक, एकदम नीची जाति में। देखिए, और बात करते हैं मृत्यु का, तो इनका मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956, यानी 1956। ये आपको याद रखना है। 5 के बाद 6 आता है, 19 आपको याद ही रखना है, ठीक है। 18 में जन्म हुआ, 19 में मृत्यु हुआ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 18 में जन्म, 19 में मृत्यु। और 19 के बाद आपको याद रखना है 5-6। क्या याद रखना है? 5-6। 5-6 मृत्यु वाला दिन है, और 18-19 याद रखना है आपको जन्म वाला, ठीक है ना। चलिए, तो यहां बात करते हैं मृत्यु का कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956। 19 और क्या याद रखना है आपको? 5-6। 19, 5-6, ठीक है ना। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग से जाति का। देखिए, जाति से ये महार थे। क्या थे? महार जाति के। आप लोगों को महार नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं, महार बोलते हैं डोम को। डोम सबको पता होगा, डोम जाति जो होता है ना, वो सबको पता होगा, ठीक है ना। महार को डोम बोला जाता है, ठीक है, दोनों एक ही है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो किस जाति के थे? महार जाति के, दैट मीन्स डोम जाति के। अब देखिए, बात करते हैं अगर इनकी माता का, तो इनकी माता का नाम था भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, इनकी माता का नाम था भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। और अगर बात करते हैं इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल, ठीक है ना। चलिए, अब बात करते हैं इनका विवाह का। देखिए, इनका विवाह जो है ना, इनका विवाह हुआ था 1906 में। कब हुआ था? 1906 में। और जिनके साथ विवाह हुआ था इनकी पत्नी का नाम था रमाबाई। क्या नाम था? रमाबाई। यानी कि रमाबाई के साथ इनका विवाह हुआ था। किनका विवाह हुआ था? रमाबाई के साथ विवाह किनका हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, ठीक है ना। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पत्नी का नाम रमाबाई,
ठीक है। और विवाह कब हुआ था? 1906 में। देखिए 1906 में विवाह हुआ और विवाह के बाद इन्होंने मैट्रिक परीक्षा जो पास किया वो विवाह के बाद पास किया। पहले विवाह यानी कि पहले विवाह किया अब बाद में मैट्रिक दिया, ठीक है ना। तो 1906 में ये विवाह किए और 1907 में ये मैट्रिक परीक्षा पास किए, ठीक है ना। यानी मैट्रिक देने से पहले ही विवाह इनका हो चुका था। बात समझ में आ रही है ना। चलिए तो 1906 में आपका क्या था? विवाह था। किसके साथ? रमाबाई के साथ। और मैट्रिक का पास किया 1907 में। 6-7 या तो रहेगा ना। चलिए अब बात करते हैं इसका शिक्षा का। देखिए इसका जो प्रारंभिक शिक्षा है ना, तो प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ था, तो प्रारंभिक शिक्षा के बाद उच्चतर शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए ये ना न्यूयॉर्क गए। कहाँ गए? न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पे हुआ था, ठीक है ना। तो प्रारंभिक शिक्षा के बाद इनको हायर एजुकेशन के लिए इनको बाहर जाना पड़ा, दैट मीन्स विदेश। तो वो कहाँ गए? वो गए न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका। और वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद उसके बाद फिर वहाँ से भी वो इंग्लैंड गए। वहाँ से कहाँ गए? वहाँ से फिर वो इंग्लैंड गए यानी कि लंदन गए। बात समझ में आ गया। तो ये सारा आपका परिचय था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, ठीक है ना। देखिए यहाँ से कम आपको 15 क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन बन रहा है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या है ना कि देखिए मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी कलम लेके बैठिए और उसको रटिए, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ ज़्यादा नहीं, जितना टाइम का ये वीडियो है या वो 5 मिनट हो या 7 मिनट का हो, ठीक है ना, उतना टाइम आप माइंड कॉन्सेंट्रेट कीजिए एकदम सिर्फ वीडियो पे, ठीक है ना कॉपी ना कलम, सिर्फ आप माइंड आपका एकदम पूरा खाली रहना चाहिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट वीडियो पे। सिर्फ वीडियो को मन से देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, ठीक है ना। और आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको समझना है। एक बार समझ जाइए आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसी गारंटी मैं लेता हूँ। देखिए यहाँ से 15 क्वेश्चन बन रहा है। अभी मैं अपने स्टूडेंट से कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। अब देखिए आप देखिएगा कि ये मतलब कि इतना जो बताए हैं तो कितना वो लोग को समझ में आया है और कितना का वो रिप्लाई दे सकता है और दे सकती है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आप स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वेरी गुड। तुम बताओ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। जी हाँ, 1891 का कोई दिक्कत ही नहीं होगा ना। आपको 18-19 याद रखना है और 19 की जगह पे 1 9 ना करके 9 1 कर देना है ना, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक आपको अपना लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं उनका जन्म स्थान का। उनका जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश में। वेरी गुड। अब तुम बताओ अगर बात करते हैं उनका मृत्यु कब हुआ था? उनका मृत्यु कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956। 6 दिसंबर 1956। यहाँ पे आपको जो है ना, यहाँ पे याद रखना 19 के बाद 5-6, 19 5-6 में मृत्यु हुआ था और 18-19 याद रखना है जन्म वाला, ठीक है ना, वो ट्रिक। बात समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं इनकी ये जाति का। ये किस जाति के थे? डोम मतलब महार। अगर आपका डोम नहीं भी रहेगा, ऑप्शन में आपका महार रहेगा तब महार मार दोगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक ही होता है, ओके ना। चलिए अब बात करते हैं माता का नाम। माता का नाम क्या था इनका? भीमाबाई, ठीक है। माता का नाम भीमाबाई। अगर बात करें पिता का तो पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। वेरी गुड। अगर हम बात करें इनका विवाह का तो विवाह कब हुआ था? 1906। वेरी गुड। किनके साथ हुआ था? रमाबाई के साथ। किनके साथ हुआ था? वेरी गुड, रमाबाई के साथ हुआ, ठीक है ना। अब बात करें मैट्रिक परीक्षा कब पास किया था? 1907। मैट्रिक परीक्षा पास किया 1907 में, ठीक है ना। और ये अपने हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए थे? कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे, ठीक है। उसके बाद कहाँ गए थे? लंदन यानी इंग्लैंड। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो बात समझ में आ गया ना। चलिए यानी कि जितने भी हम लोग, इसका मतलब है कि जितना भी मैं आपको बताया हूँ वो आप लोग के माइंड में अच्छी तरह से बैठ चुका है कि नहीं? कभी भूलोगे भी नहीं। तो चलिए अब बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखें, कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में अगर आया है, आप समझे हैं, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जहाँ तक हो सके अपने सारे दोस्तों को शेयर करें कि सभी के पास ये वीडियो चले जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।